कुकी के आंखों में आंसू भर आए थे। वो डर से बुरी तरह से कांपने और सिसकियां लेने लगता है। तयंग डोर के बाहर ही खड़ा था। जोंगकुक दौड़कर दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा पीटने लगता है। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। डॉक्टर तयंग, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आह नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तयंग मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बाहर निकालो मुझे। लेकिन तयंग गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। जोंगकुक रैट्स और कॉकरोचेस के डर में छोटी सी कमरे के अंदर जाम करने और एक कोने से दूसरे कोने में भागने लगता है। लेकिन अचानक एक रैट जोंगकुक के पीठ पर बाइट कर लेता है। जोंगकुक पैर झटक कर वहाँ से दूसरे कोने में भागता है। अंधेरे में उस डायरेक्शन और एम्प्टी जगह का पता नहीं चल रहा था। जोंगकुक के सिर दीवार से जाकर टकरा जाता है और जोंगकुक जमीन पर गिर जाता है। जोंगकुक नीचे गिरते ही बेहोश हो चुका था। उसके शरीर धूल और मिट्टी में जमीन पर पड़ी हुई थी। कपड़े भी गंदे हो चुके थे। सारे रैट्स और कॉकरोचेस उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके हर जगह बाइट करने लगता है। तेयंग जो लिविंग रूम में आराम से सोफे पर बैठकर कुछ पेशेंट के केस हिस्ट्री रीड कर रहा था और कुछ पॉइंट्स उस रिपोर्ट के साइड में लिख रहा था। जोंगकुक के रोने और दया की भीख मांगने की आवाज़ तेयंग को अब तक लिविंग रूम तक सुनाई दे रहा था, वो भी बहुत अच्छी तरह से। लेकिन अचानक चीखे और मदद के लिए बोलने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया है। तेयंग तुरंत सारे फाइल्स टेबल के ऊपर रख देता है और अपने लंबे कदमों से उस डार्क रूम की तरफ जाने लगता है। तेयंग कमरे के पास आकर जल्दी से डोर अनलॉक कर दरवाज़ा धकेल कर जब अंदर एंटर करता है, तेयंग देखता है जोंगकुक को जो जमीन पर लेटा हुआ था और उस पर बहुत सारे रैट्स और कॉकरोचेस चढ़कर बैठा है। कुछ उसे काट रहा है। तेयंग फिर से चलता है। महंगी शूज़ की आवाज़ सुनकर सभी इंसेक्ट्स तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तंग जल्दी से जोंगकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे उस अंधेरे कमरे से निकालकर लिविंग रूम में लेकर आता है। फिर उसे काउच पर ठीक से लेटाकर कुकी के नब्स और हार्ट बीट चेक कर तेयंग डाइनिंग टेबल के पास आकर टेबल से पानी का जग उठाकर उसमें हाथ डालकर मुट्ठी के अंदर पानी लेकर जोंगकुक के फेस पर छिड़कता है। ऐसा ते 2 से 3 बार करता है। दूसरी तरफ वे कहता है, किसका कॉल था? अगर बात ही नहीं करना था तो कॉल क्यों किया था उसने? वे फिर से सिर पर हेलमेट डालकर उन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहता है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो हट जाओ मेरे सामने से। गार्ड्स कहता है, सॉरी सर, मिस्टर किम का ऑर्डर है, आपको हमारे साथ मेंशन चलना होगा। अगर आप शांति से बात नहीं मानोगे तो मजबूरन हमें आपको ज़बरदस्ती उठाकर यहाँ से ले जाना पड़ेगा। वी कहता है, देखते हैं। अचानक वी के माइंड में एक बात आती है। वी मैनेजर को बुलाकर कहता है, क्या जोंगकुक तुमसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश किया था? मेरा मतलब, क्या वो फिर से हॉस्पिटल आया था? मैनेजर कहता है, नहीं सर, वो अभी तक गायब है। वी कहता है, अजीब, अभी जिस नंबर से कॉल आया था, क्या ये जोंगकुक हो सकता है? वे मोबाइल निकालकर फ़ोन पर नंबर डायल करता है। तेयंग जोंगकुक के गाल पर हल्के से पैट करके कहता है, बच्चा, ओए कब जान, अब तुम मुझे डरा रहे हो। आई नो बच्चा कि तुम डर के कारण बेहोश हो गए हो, लेकिन मैं क्या करूं? तुम भी तो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। तुम बात ही नहीं मानते हो। तुम्हें डिज़र्व करते हो लव। उठ जाओ आप। देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं और शरीर से वियर्ड स्मेल आ रही है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तभी तैयांग के फ़ोन की घंटी बजती है। तैयांग कहता है, 1 मिनट जान, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि किसका कॉल है। ओके। तैयांग मोबाइल निकालकर अननोन नंबर देखकर कॉल काट देता है। वी कहता है, कॉल काट हो गया? कौन था? वी फिर से कॉल करता है। तैयांग कहता है, इस साइको कौन है और ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है बार बार? तैयांग कॉल रिसीव कर फ़ोन ईयर के पास लाते ही दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, वी की। हेलो जोंगकुक, ये तुम ही हो ना? आई नो कि ये तुम ही हो। तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे बताओ।
मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तैयांग तुरंत कॉल कट कर मोबाइल से सिम कार्ड निकाल लेता है। उसके बाद तैयांग उस सिम कार्ड को तोड़कर डस्टबिन में डालकर आग लगा देता है। तैयांग किचन से बाहर आकर देखता है जॉन्गकुक को, जो स्लोली स्लोली अपने आइज को ओपन कर रहा था। तैयांग उसे होश में आते देखकर स्माइल करके कहता है, बेबी बॉय तुम उठ गए। जॉन्गकुक आंखें खोलकर खुद को लिविंग रूम में देखकर रिलैक्स हो जाता है। जॉन्गकुक उठने की कोशिश करता है। तैयांग उसके बैग पर हाथ रखकर कहता है, केयरफुल जान, वेट, मैं तुम्हें उठने में हेल्प करता हूँ, ओके। जॉन्गकुक तैयांग के हाथ खुद से दूर करके कहता है, मुझसे दूर रहो तुम। जॉन्गकुक की नज़र जब नीचे की तरफ गया, उसने देखा उसके पीठ से खून बाहर निकल रहा है। उंगली पर रैट्स के काटने की निशान है। क्लॉथ फुल्ली डस्ट से कवर है। जॉन्गकुक बुरी तरह से रोने लगता है। तैयांग को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जॉन्गकुक टेबल के ऊपर से पेपर वेट उठा लेता है और दूसरे हाथ में सिगरेट की एस्ट्रे। लव, अभी तुम इसके साथ खेलना बंद करो, ओके। तुम्हें अभी शावर लेना चाहिए। चलो उठो और नहाने जाओ, वरना मैं तुम्हें नहाने बाथरूम के अंदर ले जाऊंगा। जॉन्गकुक गुस्से में मुंह फुलाते हुए पेपर वेट और एस्ट्रे तैयांग के ऊपर फेंकता है, लेकिन तैयांग दोनों ही कैच कर लेता है। तैयांग इसे डाइनिंग टेबल के ऊपर रखकर जॉन्गकुक के पास आकर उसे अपने गोद में उठा लिया और लिविंग रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। जॉन्गकुक कहता है, नीचे उतारो मुझे, जाने दो मुझे। तैयांग उसके साथ पुल के पास आ जाता है और जानबूझकर उसे स्लिपरी जगह पर खड़ा करने के बाद तैयांग पीछे आकर खड़ा हो जाता है। कम ऑन बेबी बॉय, देखो मैं तुमसे दूर हूँ, तुम्हें हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, चलो अब नहा लो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तैयांग मुस्कुराने लगता है। अचानक उसके फेस पर मुस्कान गायब हो जाता है, क्योंकि कुक उसके ट्रैप से बचकर वहाँ से निकल गया है। अब तैयांग खुद चलकर उसके पास आ जाता है और खुद कुकी को स्विमिंग पूल के अंदर धक्का देकर गिरा देता है। तभी पीछे से कोई कहता है, तैयांग क्या तुम पागल हो गए हो। तैयांग फैमिलियर वॉइस सुनकर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तैयांग गुस्से में हाथ मुट्ठी कर लेता है। तैयांग कहता है, ह्योंग आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपके घर में तो पार्टी है ना। जिन कहता है, तुम इस बात को छोड़ो, ये लड़का कौन है। तैयांग कहता है, वो ह्योंग मैं। जिन कहता है, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना। हाँ तैयांग कहता है, नो ह्योंग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और 7 डेज पहले ही हम दोनों ने शादी किया है। वो चाहता था कि हम इस शादी को सीक्रेट ही रखें, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। उसके स्टेप मम उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है और उसके डैड भी उसी के बात मानता है। अगर उनको हम दोनों के बारे में पता चला तब वो दोनों हम दोनों को अलग कर देंगे। शादी चार्ज में हुई थी और उसके रिक्वेस्ट रखने के लिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जिन कहता है, अगर तुम्हारी बात सच है और तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुमने उसे पुल में धक्का क्यों दिया। मैंने अपने आंखों से देखा। तुम जिससे प्यार करते हो उसे तुम डेंजर में कैसे डाल सकते हो। तुम उससे प्यार करते हो ना, और तुम ये भी नहीं जानते हो कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता है, वो डूब रहा है। तैयांग कहता है, व्हाट। ते पीछे मुड़कर जब जॉन्गकुक को पानी के अंदर डूबते हुए देखता है, तैयांग तुरंत पुल के अंदर जाम कर उसे जल्दी से पानी से बाहर लेकर आता है। तैयांग अब पूरी तरह पागल हो चुका है। जब उसने देखा कि कुकी के हार्ट बीट करना बंद कर दिया है, तैयांग दोनों हाथों से उसके कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहता है, बेबी वेक अप, जाना प्लीज़ उठो, मेरे तरफ देखो, अपने तेई की तरफ देखो। बेबी तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था, हाँ, कि तुम्हें स्विमिंग करना आता है। अगर मुझे सच का पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। जान प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। जिन कहता है, आई एम सॉरी तेई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे नहीं पता था कि उसने तुमसे झूठ बोला था। तुम तो मेरे डाउट करने की आदत के बारे में जानते ही हो।
तुम हटो, मैं उसे चेक करता हूँ, वो बेहोश हो गया होगा। तयंग पॉजिटिव होते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद उसे हैंडल कर लूँगा, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। तयंग जंगकुक को लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक आंखें खोलकर खुद को बिना कपड़ों के और तयंग को अपने ऊपर देखकर डर जाता है। जंगकुक अपने पैरों से तयंग को दूर करने की कोशिश करता है। दूर हटो मुझसे। तयंग कहता है, जान, तुम मुझे हमेशा खुद से दूर जाने के लिए क्यों कहते हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई एम सो हैप्पी जान के तुम्हें होश आ गया है। जंगकुक कहता है, तुम पागल, मेरे करीब मत आना। तयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बिस्तर के साथ दबाकर अपने मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहता है, तुमने वी को कॉल किया था ना जान? हाँ, क्या होता अगर उसे पता लग जाता कि तुम यहाँ मेरे पास हो? तुमने अभी कहा ना मैं साइको हूँ, हाँ, कहा ना कि मैं साइको हूँ, तो मुझे अब तुमसे अपना ट्रीटमेंट कराना है। जंगकुक घबरा कर पीछे जाने लगता है। तयंग कहता है, चलो कपड़े पहन लो, नीचे मेरा दोस्त बैठा है, मैं तुम दोनों की इंट्रो करा देता हूँ। मैं अभी तुमसे अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाऊँगा, रात को, ठीक है? जंगकुक के मन में एक उम्मीद सी जागती है, शायद अब वो यहाँ से भाग सकता है, उसे मदद मिल सकता है। तयंग कहता है, जान, अगर तुम उससे मदद मांगने के बारे में सोच रहे हो तो इस बारे में भूल जाओ, ओके? जंगकुक बिना लड़े तयंग के हाथ से कपड़े लेकर इसे पहनकर तयंग से कहता है, लेट्स गो। तयंग थोड़ा सरप्राइज्ड था। तयंग कहता है, जान, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो इसे। जंगकुक फ़ोन स्क्रीन के तरफ देखकर आंखें बड़ी कर लेता है, प्लीज़ ऐसा मत करना। तयंग कहता है, अगर तुम बात मानोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा जाना, प्लीज़। तुम अब सैड मत हो, आई लव यू, यू नो ना। चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, ओके? टेक केयर, बाय बाय।